हेलो एवरीवन। तो आज है 5 सितंबर और चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। तो पहले जो अपडेट है कि मतलब एफ का जो शॉर्ट पोजीशंस इतना मतलब ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुआ है लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा है। तो ये एक बड़ा सा सवाल है सबके मन में, मतलब क्यों नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक डेटा है, सबको मालूम है। ठीक है, तो ऐसे जब सबको मालूम है, सब लोग पोजीशंस ले रहे हैं, तो ऐसे मतलब मार्केट को मतलब आई मीन दे वोंट टेक द मार्केट डाउन सो इजीली। ओके, सो इसके लिए क्या होगा, मतलब फिर घुमा फिरा के अल्टीमेटली होगा, मतलब दे विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, सो बट इन बिटवीन व्हाट विल हैपन इज I mean, you would, or we the retail traders who would be taking short positions would get trapped. Okay, so that's what I mean they would like to do, and finally when you won't believe और आपको नहीं लगेगा कि नहीं इधर से मार्केट और नहीं गिर सकता है, तभी गिरेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। ये आप अगर मतलब ये देख रहे हैं कि ये देखिए सितंबर 4 कल मैंने 7 शाम को मैंने अपडेट कर दिया था मेंबर्स को कि जस्ट मार्केट ओपन होते ही मैं जो अब मेरा पोजिशनल कॉल शॉट्स है वो मैं एकदम मतलब आँख बंद करके क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्यों, मतलब क्योंकि मैं मतलब आप देखिए कि यूएस मार्केट में, ठीक है, तो यूएस मार्केट में यही हो रहा है कि मतलब पहले मार्केट को मतलब 1% से भी ज़्यादा ऊपर लेके जा रहा है, फिर अचानक से गिरा दे रहा है। ठीक है, तो यही मतलब इसके लिए मतलब मैंने बोल दिया था कि हाँ मैंने क्लोज कर दूंगा, फिर देखूंगा, मतलब अगर रिवर्सल का चांस मिलता है तो फिर देखूंगा। लेकिन आज जो हुआ देखिए, पहले मैंने इधर अपडेट दे दिया था 953 फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस हो रहा है, फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रहा था। ठीक है, तो आज जो मेनली था कि ऑप्शन चेन में उतना ज़्यादा मतलब हलचल नहीं था। ठीक है, तो दोनों तरफ मतलब 17,600 के दोनों तरफ मतलब शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रहा था। तो उससे पता लगा था कि मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए मतलब उधर से मतलब 100 पॉइंट्स भी नहीं, मतलब 17,700 भी क्रॉस नहीं किया, 100 पॉइंट्स भी क्रॉस नहीं किया, ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया। तो हाँ मतलब दोनों तरफ प्रीमियम तो ईट हो रहा था। लेकिन हाँ यही मेन क्वेश्चन था कि मतलब क्या होने वाला था आज। ठीक है, तो कॉल शॉट्स में भी मतलब शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रहा था और पुट शॉट्स हो रहा था, फ्यूचर्स में भी लॉन्ग हो रहा था। तो ओवरऑल मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कर लिए थे कि मार्केट रेंज बाउंड होगा। तो जो पहले का एकदम मॉर्निंग अपडेट था कि हाँ ये जो हम लोग देखा 953 को फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रहा था, तो उसके बाद मैंने बुलिश मतलब कॉल बाई किया था 17,750 और आपका 17,750 और 17,800। ठीक है, तो हाँ ये मैंने बाई किया था और फिर हाँ 13% प्रॉफिट में मैं निकल गया। लेकिन हाँ इधर मैंने जो ट्विटर मेंबर्स हैं उन लोगों को भी पोस्ट किया था, आप लोगों को मतलब ट्रेड होने के बाद पोस्ट किया था, तो 10:34 को। लेकिन मैं पोस्ट करने के बाद भी मैंने बोला था कि स्टिल देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, मैं आगे निकल गया। ठीक है, तो 10:34 को अगर आप देखेंगे मार्केट कहाँ था, निफ्टी में आते, ठीक है, तो 10:30, तो 10:34 इधर। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे गया और फिर देखिए ऊपर चला गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि स्टिल देयर इज़ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्योंकि वो जो फ्रेश जो लॉन्ग पोजीशंस बना रहा था फ्यूचर्स में, वो और भी मतलब ज़्यादा बन रहा था। तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ अभी तक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था तो धीरे धीरे इन लोग ना क्लोज कर रहे थे, तो फिर नीचे आया मार्केट, फिर मार्केट को ऊपर लेके गया। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा और इन लोग बीच में मतलब फिर जो इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशंस बनाया था वो क्लोज कर रहे थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब ऑलमोस्ट मतलब सारे पोजीशंस तो नहीं बता सकते एग्जैक्टली इंट्राडे में, लेकिन हाँ मतलब पोजीशंस क्लोज किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो जो मतलब तो मुझे लग रहा है कि अब जो इन लोग मतलब शॉर्ट पोजीशन जो पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन जो बनाया उसमें जो लॉस हो रहा है, तो उसका लॉस रिकवर कर रहे हैं इन लोग। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन लोग रिकवर कर रहे हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से, मुझे जो लगता है। ठीक है, और पुट शॉर्ट से भी। तो मतलब
अभी फिलहाल मतलब जैसे सारे मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट सब बियरिश है, क्योंकि ह्यूज बियरिश डेटा है एफआईआईज का, तो इसलिए मतलब मुझे जो लगता है कि यही हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं जैसे बोलता हूँ कि आप फ्रेश पोजीशंस क्या बन रहा है वो देखिए। तो ऑप्शन चेन से आज डायरेक्टली कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता था। आप अगर मतलब देखें तो मार्केट क्यों मतलब 100 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि मतलब कॉल शॉर्ट्स भी बिग प्लेयर्स था, पुट शॉर्ट्स में भी बिग प्लेयर्स था, तो ये बता रहे थे कि मतलब मार्केट रेंज बाउंड होगा। लेकिन ये जो अप मूव आएगा ये हम लोग बोल सकते थे फ्यूचर्स का पोजीशन से, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने बता दिया था। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद भी मतलब ये मैंने बता दिया था कि प्लीज़ बियरिश मोड में मत जाइए जब तक 17,625 टूट नहीं जाता है। कभी कभी मतलब ऐसे बीच में मतलब मार्केट मतलब बहुत तेज़ी से मतलब ऐसे नीचे आ रहा है। मतलब ये देखिए कि ये जो लाइन है 17,622, तो ये जो मतलब मैंने बोला था कि ये सपोर्ट का काम करेगा मतलब या रेजिस्टेंस का काम, तो ये अचानक से आ रहे तो सब सोचेंगे कि नहीं अभी मतलब नीचे ही जाएगा। और ये दो कैंडल भी था ना इधर, मतलब बड़ा सा ट्रैप था कि अब लगेगा कि हाँ अब तो मतलब नीचे ही जाएगा, तो नहीं मतलब इसके बाद भी मतलब मैंने देखा कि फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस स्टिल बिल्डअप हो रहा था, क्लोज उतना नहीं हो रहा है, तो मतलब फिर से मार्केट रिवर्स कर गया इधर से, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये लेवल जब तक टूट नहीं जाता तो आप लोग बियरिश फेज में मोड में मत जाओ, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने अपडेट कर दिया था कि ये जो एग्जैक्टली क्या हो रहा था। तो ये देखिए टाइम देखिए कि 11:40, तो इधर मैंने क्लियरली बता दिया था कि फ्यूचर्स में क्या एग्जैक्टली हो रहा था। तो हाँ, तो 11:40 में ये देखिए कि तो मेजॉरिटी जो पोजीशन था वो निफ्टी में था और कुछ बैंक निफ्टी में भी था, ठीक है। तो हाँ, तो 11:40 आप अगर देखेंगे तो मतलब ये कैंडल, ठीक है। तो ये जब उठाया जा रहा था तो थोड़ा थोड़ा इन लोग पोजीशंस ऑफलोड भी कर रहे थे। तो यही था आज का अपडेट, तो मैंने अपडेट कर दिया था। आप अगर मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो आपको अपडेट मिल गया था, नहीं फॉलो करते तो आप कर सकते हैं, बट इट्स अकॉर्डिंग टू योर विश। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर एनालिसिस। तो हाँ, मतलब ये इंडिकेटर्स हम लोग का भी मतलब ये जो सुबह था जो जब हम लोग फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रहा था तो स्कोर इंक्रीज कर गया, तो मैंने लॉन्ग ट्रेड ले लिया था और मैं निकल गया। मतलब क्योंकि एफआईआईज का बहुत ही हैवी बियरिश पोजीशंस है, तो मैं मतलब 13% इज ऑल्सो वेरी गुड, ओके, इन जस्ट 1 आवर और आई थिंक नॉट इवन 1 आवर, जस्ट मैक्स टू मैक्स 30 to 45 मिनट्स, तो इट्स अ गुड थिंग, ओके। सो इट्स अ गुड रिटर्न। सो मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो हाँ देखिए, मैंने जब जैसे एग्जिट किया तो ये दो कैंडल नीचे आया, तो अगर मैं इधर एग्जिट नहीं करता, ठीक है, तो आप टाइम भी देख सकते हैं मैंने कितना बजे एग्जिट किया। मैं ये देखिए मैं 10-12 पे एग्जिट किया, ठीक है। तो अगर मैं एग्जिट नहीं करता 10-12 पे, तो ये देखिए 10-15 सॉरी ये 10-12 ये कैंडल था, ओके। फिर ये गया, फिर नीचे दो कैंडल आ गया, तो इधर जब आ गया था तो फिर तो मुझे मतलब हाँ मतलब थोड़ा तो मतलब डर रहता ही सबको, मतलब ट्रेड लॉस में जा रहा है तो हाँ क्यों टेंशन लेने के लिए, मतलब ठीक है। मतलब नीचे आया, फिर मैंने देखा कि हाँ फ्यूचर्स पोजीशंस क्लोज नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया कि स्टिल देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, बट हाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब इट्स if it's more than 10% you should exit it, okay. So that's what I think to be a disciplined trader. So but it's up to you. हाँ, अगर आपको मतलब कहीं मतलब ऐसे एक लॉटरी का अपॉर्चुनिटी मिल गया तो फिर ठीक है, मतलब यू कैन गो फॉर इट। हाँ, तो यही था अपडेट्स। तो बैंक निफ्टी में भी मतलब ऊपर गया था, फिर देखिए कि मतलब स्कोर ऑलमोस्ट मतलब न्यूट्रल जोन पे आके ट्रेड कर रहा था, तो मैंने ये स्कोर अपडेट कर दिया है ड्राइव लिंक पे, तो उधर जाके आप देख भी सकते हैं। तो यही हम लोग को पता चल गया था कि इधर मतलब मार्केट रेंज बाउंड होगा। तो ये देखिए मैंने इधर बोल दिया था मुझे जितना तक याद है, हाँ इधर देखिए 11:20 AM को ही मैंने बोल दिया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो यही होता है कि मतलब आप अगर परफेक्टली मतलब एनालिसिस करते हो सारे पोजीशंस बिग प्लेयर्स का क्या हो रहा है, तो मतलब आपको पता चल जाता है, ठीक है। और हाँ, तो बाकी जो डेटा है उस पर चलते हैं।
तो ये तो FNO का डेटा है। हाँ, तो ये है आज FIs ने 811.75 करोड़ का सेल किया है और DIs ने 533.77, तो ओवरऑल सेलिंग है, ठीक है। और FIs तो सेलिंग करेंगे, उन लोग का पोजीशन से, उन लोग को मतलब ह्यूज पोजीशन से उसको तो बचाना पड़ेगा इन लोग को। तो हाँ, और FNO में अगर जाके देखते हैं तो आप देखिए कि मतलब ये जो बाइंग है, ये बाइंग एग्जैक्टली नहीं है, मतलब ये शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है, तो इसलिए मतलब आपको बाइंग दिख रहा है। और फ्यूचर स्टॉक में भी कुछ क्लोज किया गया है, तो उसका एंड ऑफ द डेटा में भी चल के देख लेते हैं। सॉरी, ये नहीं, एंड ऑफ द डेटा में भी चल के देख लेते हैं। हाँ, तो इधर देखिए कि हाँ, कुछ फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुआ है और कुछ फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज किया गया है। तो शायद ये हो सकता है कि ये देखिए ये दोनों चीज़ें इधर। एक तो है हाँ, उन लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप अगर सोच रहे हैं कि उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मतलब फिर तो मतलब इतना सारे पोजीशंस क्यों, इससे भी ज़्यादा पोजीशंस क्लोज होना चाहिए था, राइट। तो एटलीस्ट मतलब पिछले दिन जो भी मतलब पोजीशन बनाया था तो वो तो एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए था, ठीक है। तो यही है कि मतलब नहीं, मतलब उन लोग मतलब आई थिंक उन लोग मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग मतलब फिर ये शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, अभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये ऐसे कुछ नहीं है, ये पोजीशंस अगर उन लोग चाहते हैं तो मतलब इंट्राडे में भी मतलब जिस दिन मार्केट को नीचे ले जाने चाहते उन लोग ले जाएंगे तो वो भी बना देंगे, मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, उन लोग कभी भी बना सकते हैं इंट्राडे में भी, ठीक है। तो अभी मतलब आप रेशियो देखिए फ्यूचर्स लॉन्ग और फ्यूचर शॉर्ट, तो आपको क्या लगता है ये इतना थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस कर गया तो मार्केट बुलिश फेज में चला जाएगा? तो मतलब डेटा जो बता रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है। आई एम नॉट बाइंग दिस। तो हाँ, मतलब ये अल्टीमेटली डेटा बहुत ही बियरिश है फिर भी, ठीक है। और ऑप्शन इंडेक्स में चलते हैं, पुट शॉर्ट्स, हाँ पुट शॉर्ट्स हुआ है, जैसे मैंने आप लोग मतलब आपको ट्विटर में भी अपडेट कर दिया था, उधर जाके देखिए कि मैंने एग्जैक्टली बता दिया था कि मतलब पुट शॉर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि मतलब मार्केट के बाद ना कोई भी कुछ भी बता सकता है कि हाँ इधर फ्यूचर्स में लॉन्ग हो रहा था, फ्यूचर्स में शॉर्ट हो रहा था, लेकिन मार्केट आवर्स में एग्जैक्टली बताने का मतलब ज़्यादा फायदा रहता है। तो आप मार्केट आवर्स के बाद जान के क्या करोगे कि इधर फ्यूचर्स में शॉर्ट बन रहा था या लॉन्ग बन रहा था, वही तो हाँ, इधर देखिए कि मैंने एग्जैक्टली क्लियरली बता दिया था कि हाँ मतलब पुट शॉर्ट्स हैव बीन मेड, ठीक है। तो यही मतलब पुट शॉर्ट्स हो रहा था, तो ये एंड ऑफ द डेटा में भी दिख रहा है कि पुट शॉर्ट्स हो रहा है, ठीक है। तो और ये एक मतलब चीज़ है कि कॉल शॉर्ट्स एकदम भी नहीं बन रहा है, तो ये देखना पड़ेगा क्यों मतलब इन लोग नहीं कर रहे। तो हाँ, तो जो ये कॉल शॉर्ट्स मतलब ये क्लोज किया गया फिर भी मतलब, तो देखते हैं क्या होता है। और इधर आपका ऑप्शन चेंज जो बता रहे हैं, तो ये जो फ्यूचर्स सॉरी पुट शॉर्ट किया गया तो वो तो सारे हेज भी किया गया पुट बाइंग के साथ। और जो आपका हाँ, इधर एक चीज़ है कि मतलब कुछ कॉल लॉन्ग किया गया है, ठीक है। कॉल शॉर्ट्स तो थोड़ा बहुत घटाया गया है, लेकिन कॉल लॉन्ग भी किया गया है। तो शायद मतलब ये कॉल लॉन्ग इसलिए नहीं किया गया कि इन लोगों को लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इन लोग का फ्यूचर्स में जो कुछ शॉर्ट पोजीशन मतलब ये जो शॉर्ट पोजीशंस है इसका कुछ हेजिंग का पर्पस के लिए मतलब हेजिंग के पर्पस के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसलिए बनाया है, ज़्यादा भी नहीं बनाया है। और मतलब इसलिए मतलब आप ये मत सोचिए कि हाँ अभी मार्केट बुलिश हो गए इन लोग कॉल बाई के, ऐसा नहीं है। फॉर हेजिंग पर्पस फ्यूचर्स का जो शॉर्ट पोजीशन है उसको मतलब फिर भी मतलब अगर फुल्ली हेज करने के लिए लगता तो और भी कॉल बाइंग करना पड़ता, लेकिन हाँ पार्शियली हेज किया गया, ठीक है। तो यही अपडेट्स है। तो ऑप्शन चेन मोटा मोटी मतलब जो लग रहा है कि मतलब ऑप्शन चेन बता रहा है बुलिश, ठीक है, और फ्यूचर्स अभी भी बियरिश है। और देखते हैं कल नया क्या फ्रेश पोजीशंस बनता है, तो वैसे ही हम लोग फिर ट्रेड लेंगे। तो यही होता है कि मतलब जैसे फ्राइडे का वीडियो देखिए तो डेटा तो बियरिश था,
लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी हो आप मतलब फ्रेश पोजीशंस क्या बन रहा है वो देखिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर बैंक निफ्टी मतलब इधर 39,805 के आसपास है तो 40,000 पे तो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, और नीचे 39,350 सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ये जब तक नहीं टूट जाता है आप प्लीज़ बियरिश फेज में मत जाइए। हाँ मतलब 200-300 पॉइंट तो गिर ही सकता है, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मतलब 500 to 600 पॉइंट्स का फॉल आएगा या ऐसा कुछ। ये सपोर्ट के आसपास आके फिर से रिवर्स कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या पोजीशंस बन रहा है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। और निफ्टी का बात किया जाए तो 17,625 या 622 कुछ भी चलेगा। तो ये एक अभी फ़िलहाल मतलब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, और ऊपर अगर जाएगा तो 17,850 में रेजिस्टेंस है उधर, ठीक है। तो देखते हैं कितना दूर जाते हैं ऊपर। और इसलिए मतलब मैंने ये जो आप लोगों को ट्विटर में भी अपडेट कर दिया था कि मैंने 17,900 पे कुछ कॉल शॉर्ट्स एज पोजिशनल ट्रेड्स बना रहा हूँ। तो ये मैंने सारे अपडेट्स मार्केट ये देखिए टाइम देखिए, मार्केट जब लाइव था तब मैंने अपडेट कर दिया था 11:34 AM, ठीक है। तो हाँ 11:40 AM। तो हाँ तो यही सारे अपडेट्स हैं। तो इसलिए मैंने 70,900 पे जाके किया है, 70,800 पे नहीं किया, क्योंकि अगर 850 तक जाता है तो फिर देखते हैं। अगर ये भी टूट जाता है फिर मैं 17,900 क्लोज कर दूंगा, क्या कुछ नहीं कर सकते उसका। तो हाँ फिर FIS को भी हेवी लॉस होगा, तो नॉट ओनली मी, FIS को भी हेवी लॉस होगा। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक चैलेंज तो लिया जा सकता है इसका। तो हाँ यही अपडेट्स है। और ऑप्शन चेन में तो मैंने बताया पुट शॉर्ट्स हुआ है आज, जो मेनली जो फ्रेश पोजीशंस बना है वो पुट साइड में बना है, और इसका भी बात कर लिए। हाँ और बाकी जो सेक्टर्स है आज तो मतलब सारे सेक्टर्स बुलिश है। और ये आपका एक्सिस निफ्टी मतलब 17,705 क्रॉस किया है। तो देखते हैं, हाईएस्ट 17,718 तक गया है। देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने का कुछ बात नहीं है। देखते हैं फ्रेश पोजीशंस क्या बनता है, क्या होता है। मुझे जो लगता है कि US मार्केट में भी जैसे हुआ था, ऊपर जाके बियर्स का स्टॉप लॉस हिट करके ही फाइनली नीचे जाएगा। तो देखते हैं, ठीक है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आज फेवरेबल था, और ये जो ओवरऑल मार्केट में भी मतलब एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आज फेवरेबल था। और ये देखिए मतलब सारे ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो हाँ क्योंकि मतलब फ्यूचर्स में आज मतलब हैवी क्वांटिटी में फ्यूचर्स मतलब आपका लॉन्ग किया गया था, ठीक है। तो इसलिए मतलब मैं फ्यूचर्स पे आज ज़्यादा फोकस दे रहा था। और हाँ यही था आज का पूरा अपडेट। तो कल के लिए जो मुझे लगता है कि अभी भी मतलब ओवरऑल तो मैं बियरिश हूँ, लेकिन जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है या कुछ, मैं डेटा देख के बताता हूँ। तो जैसे आज डेटा सुबह बुलिश था तो मैं बुलिश हो गया, ठीक है। तो टेम्पोरेरीली आई बिकेम बुलिश। तो हाँ तो अब डेटा के साथ चलना पड़ेगा। तो कल देखते हैं क्या फ्रेश पोजीशंस बनता है। और हाँ अगर पुट शॉर्ट्स क्लोज नहीं होता है तो आप पुट शॉर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली आप हेज कर दीजिए, 50 पॉइंट्स नीचे आके हेज कीजिए, क्योंकि अचानक से अगर मार्केट फॉल होता है तो आपका मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स जाएगा, ठीक है। और इधर एक ट्रिक भी है जो मैं यूज़ करता हूँ कि जैसे मतलब अगर सोचिए कि आप पुट शॉर्ट्स किए हैं और 50 पॉइंट्स नीचे जाके पुट बाइंग किए फॉर हेजिंग पर्पस, ठीक है। अचानक से मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि 17,625 टूट के मार्केट नीचे आ रहा है एकदम मतलब फुल्ली बियरिश मोड। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो बाइंग क्वांटिटी है वो रख के आप शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो अगर नीचे और भी जाता है तो आपका जो शॉर्ट में लॉस हुआ है तो वो रिकवर्ड हो जाएगा बाइंग में। तो कभी कभी ये मतलब यूज़फुल होता है, लेकिन आपको भी मतलब ध्यान में रखना है कि मतलब हाँ कब क्लोज करना है।
आप भी मतलब एकदम वो बाइंग क्वांटिटी खुला रख के एकदम सोच लिए कि हाँ अभी तो एकदम बहुत नीचे जाने वाला है, मैं इसमें बहुत मुनाफा कमाऊंगा, ऐसे नहीं भी हो सकता। सडनली अगर रिवर्स कर गया तो आपका दोनों पोजीशंस पे लॉस हो जाएगा। तो जब आपको लग रहा है कि हाँ मतलब ये एक रॉन्ग ट्रेड था लेकिन फिर भी मैं इधर लॉस रिकवर हो गया या प्रॉफिटेबल हो गया तो क्लोज कर दो, ठीक है। तो हाँ यही आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ मैं पोजिशनल शॉर्ट हाँ, और अगर मार्केट इधर भी आता है 17,850 तक भी, तो आप 18,000 या उसके ऊपर 18,100 या उधर जाके भी शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना दूर मार्केट जाता है। मुझे तो मतलब नहीं लगता है कि FIIs इतना ह्यूज शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर देंगे सारे मतलब लॉस में। तो अभी जहां मार्केट है तो दे आर डेफिनेटली एट अ लॉस। तो ये और मतलब फ्रेश पोजीशंस बना के एवरेज भी नहीं किया है आज, उल्टा क्लोज किया है, तो दे आर इन लॉस। तो देखते हैं कितना दूर मार्केट जाता है, कल क्या फ्रेश पोजीशंस बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर कल का वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली। सी इन द नेक्स्ट वन।